आई सकैंडरी आस्ते मेरे को जियां मैं बनया ना जी, मेरा भरा है एक सरपंच भब्बर दा बोधराज, वो आई है आखने मारे आई सकैंडरी बनानी है। मैं पापा हाली ते आई नहीं सकैंडरी, मगर फैसला तू करी अज केड़ी बनानी। आंदा ओके फैसला, मैं थोड़ा पोलिंग स्टेशन का गया मैं हरी तो थोड़ा MLA नहीं भी बनया ते कायनू दे छपाणू च मिलिया भी फालतू 400 रिपोर्ट। हूं तू फैसला करिया कि छपाणू बनानी कि कायनी बनानी जब भब्बर बनानी। अगर आपने अपने विधायक को वोट नहीं दिए हैं, या फिर यूं कहें जिस पोलिंग स्टेशन से जीते हुए विधायक को वोट नहीं मिले होंगे या कम मिले होंगे, उस एरिया का विकास नहीं होगा। यानी कि जीते हुए विधायक अब पूरी की पूरी पत्री खंगालेंगे और उसके बाद विकास का काम करेंगे। जी हां, और विधायक वो विधायक नहीं है जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले हुआ करते थे। ठीक है कि किसी इलाके से उन्हें वोट नहीं मिले, कोई बात नहीं, वहां पर मैं काम करवाऊंगा और अगली मर्तबा जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इन लोगों का मैं दिल जीतूंगा अपने कामों से। लेकिन अब शायद दिल नहीं जीता जाएगा, अब तो होगी भैया सीधा सीधा आमना सामना, या यूं कहें कि अब जिदबाजी होगी। वो इसलिए कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपके पोलिंग स्टेशन से मुझे किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला, आपने मेरे अपोजिशन वालों को वोट डाले, लेकिन फिर भी मैं विधायक बन गया। अब मेरी प्रायोरिटी जो है वो उन इलाकों पर रहेगी, या मेरे मनपसंद इलाके वही होंगे जहां से मैं जीता हूं। बड़े ताज्जुब वाली बात है कि विधायकों ने भी अब अपने अपने एरिया बांट लिए हैं, या यूं कहें कि अब जनता जो है वो पूरी पूरी कैलकुलेशन करेगी आने वाले चुनावों में कि भाई साहब कौन जीत रहा है, विचारधारा या फिर अपनी पसंद का नेता नहीं होगा, ना ही उनको वोट डालेंगे। क्योंकि अगर उनकी पसंद का नेता नहीं जीता तो दूसरा कोई जीत गया तो वो वहां पर काम ही नहीं करवाएगा। अब ऐसी सोच जो है वो चल पड़ी है। जी हां, एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है कटरा के विधायक बलदेव राज शर्मा जी का। कुछ सेकंड का ये वीडियो है और उस वीडियो में विधायक साहब ने अपनी पूरी पोल पट्टी जो है वो खोल दी है कि वो कितना दिल जीतना चाहते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए हैं, या फिर उनके लिए उनका पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां के लोग जो हैं वो एक जैसे हैं। दरअसल वो अपने इस वीडियो में कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे यहां पर 2 हाई सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो आए हैं, लेकिन अब मैं करूंगा बनाऊंगा वहीं पर जहां पर मुझे ज्यादा वोट मिले हैं, क्योंकि इन इलाकों से मुझे वोट नहीं मिले। और वहां के कोई सरपंच होंगे वो आए थे, उन्होंने कहा कि इस इलाके में स्कूल खोल दीजिए। तो मैंने कहा भाई साहब आपके इलाके वालों ने तो मुझे विधायक बनाया नहीं, इसलिए अब आप तय कर लीजिए कि कहां बनाना है। ये अब वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि क्या ऐसी राजनीति या ऐसे विधायक जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि जनता सबके लिए एक जैसी है। वो फिर MLA आखदी जी थोड़ी विधानसभा दे साए 2 स्कूल ते बनाई लाओ जियां बनाने कि जी चैन सिंह जी की नहीं गल होंदी। तो ओला एक बड़ी खराबी हो जाती जिसलै मैं 2 स्कूल मिल गए ना, मैं पहले अपनी पत्री दिखनी कि मेरे श्रेष्ठ कुत्थे वो पत्री च मेरा ख्याल है सिरला पिछे रही थोड़े नहीं। ठीक गल साफ करनी चाहिए। मेरे को मैं तुसें सही गल सुना, इस कंट्री आस्ते मेरे को इस कंट्री आस्ते मेरे को जियां मैं बनया ना जी, मेरा भरा है एक सरपंच भब्बर दा बोधराज, वो आई है आखने मारे इस कंट्री बनानी है। मैं पापा हाली ते आई नहीं इस कंट्री, मगर फैसला तू करी अज केड़ी बनानी। आंदा ओके फैसला, मैं थोड़ा पोलिंग स्टेशन का गया मैं हरी तो थोड़ा MLA नहीं भी बनया
ਤੇ ਕਾਇਨੂ ਦੇ ਸ਼ਪਾਨੂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਫालतू 400 ਰਿਪੋर्ट ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਆ ਕਿ ਸ਼ਪਾਨੂ ਬਣਾਣੀ ਕਿ ਕਾਇਲੀ ਬਣਾਣੀ ਜਾਂ ਭੱਪਰ ਬਣਾਣੀ ਅਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਪਾਨੂ ਬਣਾਣੀ ਕਾਇਲੀ ਬਣਾਣੀ ਇਹ ਕੀ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੱਢੀ ਦਿਓ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਉਣੀਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਲਾਊਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਲੱਭੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਘਰ ਚਾਰ ਜਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬੂ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ठीक है। तो आपने ये वीडियो देखा, बड़े कह सकते हैं कि अपना एक इमेज बताते हुए या फिर यूं कहें कि उन लोगों में बहुत ज्यादा जगह बनाते हुए जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया और जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया उन्हें आगाह करते हुए और ये जतलाते हुए कि भाई साहब अब आपके यहां पर विकास कार्य नहीं होगा, अब आपके यहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिया है। और उन्होंने कहा कि मुझे यहां पर सबसे ज्यादा जो वोट मिला है वो मिला है काइनू और स्पानू से, ये वो दो इलाके यहां से मिला है। और पंबर कोई इलाका है, गांव होगा, वहां से मुझे वोट नहीं मिला है। और जिस बंदे ने ये डिमांड रखी थी, कोई बोधराज है कि यहां पर स्कूल खोला जाए, उन्हीं से सवाल करते हैं कि भरावा मी दस कुत्थे खोलना पंबर जिथे मी वोट नहीं मिले था। तो मी ज्यादा वोट जेडे मिले दे ना वो न कानू ते स्पानू, ये कोई इलाके, शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हो लेकिन ये वो इलाके हैं, यहां से मुझे ज्यादा वोट मिला है और अब मैं स्कूल तो यहीं पर बनाऊंगा। तो क्या जिन लोगों ने वहां इनको वोट नहीं डाला वो वंचित रह जाएंगे? क्या उनके इलाकों में स्कूल नहीं खुलेगा? अगर वहां पर सड़क नहीं है तो वहां पर सड़क नहीं बनेगी, बिजली पानी अगर नहीं है उस गांव में तो क्या उन्हें वंचित रहना पड़ेगा? क्या उनका यही दोष है कि उन्होंने बलदेव राज जी को जितवाया नहीं है? ये हम किस दौर से गुजर रहे हैं? कौन से उस ने हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? यहां पर विधायक जो हैं अब सिर्फ उन्हीं इलाकों का मालिक होगा जिन इलाकों से, जिस विधानसभा या पोलिंग स्टेशन से उन्हें वोट मिले हैं, और जिस पोलिंग स्टेशन से वोट नहीं मिले हैं वो इलाका इग्नोर ही रहेगा। ये कौन सा नया दौर आ गया है? हालांकि करते हैं, जतलाते भी हैं लोग कि आप मेरे पास आ गए, आपने तो फलाने को जितवाया था, जाइए उनसे काम कराइए, लेकिन फिर भी उनके लिए क्षेत्र जो है वो बराबर के होते, करवाते हैं काम। लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई साहब अब आप ही तय कीजिए, जहां से मुझे वोट ही नहीं मिला वहां पर मैं हायर सेकेंडरी क्यों खोलूं, और जहां से मिला है, अगर वहां पर हायर सेकेंडरी की जरूरत ही नहीं है और जहां से नहीं मिला वहां पर है, तो विधायक साहब सिर्फ इस जिद से वहां पर नहीं खोलेंगे कि वहां से वोट नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अब संसद में, भारतीय संसद में जो है एक कानून और लाना चाहिए। वो कानून ये होना चाहिए कि चाहे वो एमपी हो या फिर एमएलए हो। अब एमएलए का कानून जो है वो एमएलए यहां पर स्पीकर वो वगैरह, लेकिन फंड्स तो वहीं से आएंगे ना, तो वहां पर ये कानून बना देना चाहिए, एक बिल बनाना चाहिए, पेश करना चाहिए कि भाई साहब जीते हुए कैंडिडेट के लिए ये फंड्स हैं और जो उनके अपोजिशन वाले कैंडिडेट्स जो हारे हैं उनके लिए ये होंगे। क्योंकि जीतने वाले ने तो उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर काम करवा देना है, हालांकि मुश्किल ही लगता है क्योंकि ये हवा हवाई होते हैं, वादे पूरे करते नहीं, लेकिन फिर भी उनके जहन में यही होगा कि भाई साहब ये जो मेरा फंड है, जो मुझे पैसा मिलेगा मैं वहां पर खर्च करूंगा। और हारा हुआ कैंडिडेट है
वो किस तरह से काम करवाएगा? उसको छोड़िए, वो तो काम करवाए ना करवाए, लेकिन जो जिस जनता ने उनको वोट नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने पूरी पत्री देखनी है, यानी कि पूरा बायोडाटा वो लेकर बैठ जाएंगे और हर एक पोलिंग स्टेशन से या घर घर जाकर पूछेंगे कि बता आपके घर में कितने सदस्य वोट डालने वाले? 6। इस मोहल्ले में कितने हैं जी? 2000। यहां से वोट तो मिला मुझे सिर्फ 150, यानी कि बाकियों ने मुझे वोट ही नहीं डाला, तो आपके इलाके का काम नहीं होगा। ये अब नई राजनीति आ गई है और इस राजनीति को समझने की बेहद कोशिश करनी चाहिए हमें। या फिर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बलदेव राज शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान को अब यह सोचना चाहिए और बल्कि एक फैसला लेना चाहिए और ऐसे विधायक को रास्ता दिखाना चाहिए, या उनके जहन में जो चल रहा है खुराफाती, उसको क्लियर कर दिया जाए कि भाई साहब आप सबके विधायक हैं, आप पूरे कटरा के विधायक हैं, ना कि उन पोलिंग स्टेशन के यहां से आपको वोट मिला है। और आप सोचिए उन लोगों का क्या होगा। इसे सोचकर भी अब जो है डर लगता है कि क्या विधायक जी इतनी नफरत पाले हुए हैं अपने जहन में कि वो उन लोगों का काम ही नहीं करेंगे जिन लोगों ने उनको वोट नहीं डाला है। ये एक नई राजनीति का आगाज हो गया है। पहले तो ये चल रहा था कि एक सरकार दूसरी सरकार से बदला लेती थी, लेकिन अब ये चल रहा है कि एक विधायक उन लोगों से बदला ले रहा है जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं डाला है। हालांकि कांग्रेस के युवा नेता करण जो हैं, उन्होंने भी इसकी खूब आलोचना की है और कहा है कि ये जो नई राजनीति का आगाज हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। वीडियो तुसें अपनी अखें और अपने कन्ने सुनी ले और पूरा समझी लिया कि विधायक साहब क्या आखना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। लोग गिड़गिड़ा दे स्कूले आस्ते वो आखा दे पहले मैं पत्री खोलनी, पत्री खोलने के बाद जेड़ा श्रेष्ठ होगा उत्थे स्कूल देने, मेरे को 2 स्कूल जेल्ले होंगन मैं दिखना टटोलना, यानी कि तो साढ़े लोकें की टोंट मारा दो, इलाका प्रस्ती करा दो। तुंदी गंदी सियासत आज ऑन कैमरा सामने पेश आई है। ऑफ कैमरा तो पता नहीं क्या करते होते हो, लेकिन ऑन कैमरा आज ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो ये वही बलदेव राज शर्मा जी हैं, कटरा के विधायक, जिनके रहते, हालांकि इसमें विधायक का कोई हम कसूर नहीं कह रहे कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, लेकिन विधायक रहते कटरा में शराब परोसी गई एक होटल में, मैरियट होटल है उसका नाम, बहुत बड़ा नाम है ये, यानी कि रिजॉर्ट एंड स्पा, मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा के नाम से मशहूर है। यहां पर आपने देखा कि ओरी नाम का एक सेलिब्रिटी आता है और किस तरह से यहां पर शराब और नॉन वेज जो है उसकी पार्टी चलती होटल, जबकि वैष्णो देवी के इस सीट में, वैष्णो देवी के इस एरिया में ये वर्जित है, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ और विधायक जी चुप रहे। वहां पर किसी तरह की कोई इन्होंने कचहरी नहीं लगाई, कोई इसी तरह की बैठक नहीं की जिस पर वो कहते कि भाई साहब इन पर एक्शन होना चाहिए। हालांकि एफआईआर उनके खिलाफ हो गई है, लेकिन एक्शन क्या हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनको आगे आना चाहिए था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई किन पर हो रही है? कार्रवाई उन पर हो रही है जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया, जिन्होंने इनको जितवाया, मतलब जीतने में कोई सहयोग नहीं दिया, वहां पर ये विकास नहीं करेंगे। आपने सुन लिया ना किस तरह से ये वही विधायक हैं जो जिन्हें याद आया कि 3 साल पहले यहां पर वाइन शॉप खुली थी, तब इन्होंने विरोध नहीं किया, अब कह रहे हैं कि वहां पर वाइन शॉप जो है उसे बंद किया जाए। तो बलदेव राज जी उस तरह के विधायक हैं कि जिन चीजों पर बोलना चाहिए वहां पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और जिन चीजों को पब्लिकली इतनी हवा नहीं देनी चाहिए वहां पर ये खुलकर कहते हैं कि भाई साहब हायर सेकेंडरी स्कूल्स आ रहे हैं,
वो हम आपको नहीं देंगे। यानी कि वहां के लोगों को वंचित किया जा रहा है पढ़ाई से। यानी कि ये चाहते हैं कि अगर पंबर में हायर सेकेंडरी स्कूल की जरूरत है, वहां पर ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। यहां पर इनकी ये प्रायोरिटी है और वहां पर खामोशी जो है वो सबने देखी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।